हेलो दोस्तों, ज्ञान वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा तीसरा डे है गूगल शीट का। फर्स्ट डे में हमने देखा कि फाइल टैब कैसे यूज़ होता है। गूगल शीट में फाइल टैब में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, वो उसको कैसे हम यूज़ करते। सेकंड डे में हमने देखा कि जो फॉर्मेटिंग होता है गूगल शीट में, फॉर्मेटिंग में कौन से टूल्स होते हैं, कौन से हमने फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है, वो हमने इसमें देख लिए। आज हमारा थर्ड डे है डेटा वैलिडेशन। वैसे तो अब ये टॉपिक देखा जाए तो थोड़ा सा एडवांस है, बट हम जब डेटा एंट्री करते हैं गूगल शीट में, तो डेटा एंट्री को वैलिड करने के लिए ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप भी पहले मतलब डेटा एंट्री करेंगे, तो डेटा एंट्री करते टाइम आपको अगर ऐसे वैलिडिटी मिल जाए तो आपका डेटा एंट्री करने का टाइम जो है वो बहुत सारा मतलब सेविंग हो जाएगा, और डेटा एंट्री आप स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। तो देखो हम इसको कैसे यूज करेंगे डेटा एंट्री करते टाइम स्मार्ट तरीके से। तो चलो दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत कर लेता हूँ हमारे चैनल में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी इस तरीके से वीडियोस हो, अलग तरह के कोर्सेस हो, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप उसको जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारे आपको कोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। अलग अलग स्मार्ट तरीके से ये सारे वीडियोस हमने बना के रखे हैं। तो आपके एकदम टाइम सेविंग वाले सारे वीडियोस है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो डेटा वैलिडेशन जो है, जैसे कि अभी यहाँ पर डेटा वैलिडेशन कहाँ पर मिल जाएगा आपको, डेटा में जाएंगे आप, तो डेटा में डेटा वैलिडेशन वाला ऑप्शन है, और यहाँ पर ऐड रूल वाला बटन यहाँ पर डिस्प्ले होता है। ठीक है, राइट साइड देखिए यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप डेटा वैलिडेशन यूज करते हैं, तो एक्सेल में जो डेटा वैलिडेशन का मतलब टूल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। एक्सपांड लेवल पे वहाँ पे ऑलरेडी पहले से दिखाई देता है। यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि एक एक जैसे हमें जरूरत है उस तरीके से हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो फर्स्ट वाला जिसे हम ऐड रूल करेंगे, तो पहले से ये हम डेटा वैलिडेशन रूल वाला जो टूल है वो पहले समझेंगे। यहाँ पर देखिए अप्लाई टू रेंज, मतलब क्या होता है कि ये जो टूल है ये कहाँ पर हमें अप्लाई करना है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा डेटा समझ लिया, हमारे नेम है रमेश, सुरेश और महेश। ठीक है, तो ये और उसका स्टेटस हमें वहां पर देना है कि वो एब्सेंट है प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो हम वहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसका जो रूल है मतलब एब्सेंट है प्रेजेंट है, वो हम क्या करना है कि वो तीनों मतलब दोनों ऑप्शंस वहाँ पर हमें अप्लाई करने हैं, बटन्स उसको वहाँ पर देने हैं। यानी उसका स्टेटस में हमें देना है कि एब्सेंट है प्रेजेंट है वो। ठीक है, तो अप्लाई टू रेंज में यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या देना है, स्टेटस, यानी कि कहाँ पर हमें वो बटन बटन यानी कि डेटा वैलिडेशन रूल में पहला वाला ऑप्शन क्या होता है कि ड्रॉप डाउन वाला। ठीक है, क्राइटेरिया यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ड्रॉप डाउन। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर हम सीखेंगे ड्रॉप डाउन वाला। तो वैसे एक्सेल में अवेलेबल होता है टेक्स्ट लिस्ट वाला, वो थोड़ा सा लास्ट में रहता है। इसमें पहला ही ऑप्शन है ड्रॉप डाउन, तो हम ड्रॉप डाउन पे जाएंगे। ड्रॉप डाउन के पहले हमें यहाँ पर पहले जो भी आप क्राइटेरिया होते हैं ना, उसको पहले आपको अप्लाई टू रेंज, फर्स्ट ऑप्शन होता है कि अप्लाई टू रेंज, यानी कि आपको कौन से रेंज में ये आप जो डेटा वैलिडेशन लगा रहे हो कौन से रेंज को आपको वो अप्लाई करना है, वो पहले से हमें क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आप मल्टीपल मतलब एक साथ अलग अलग रेंजेस का टूल भी यहाँ पर मतलब, जैसे कि दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर भी मुझे क्या करना है कि आगे जाकर उसके यहाँ पर भी मुझे अप्लाई मतलब देना है। तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब एक साथ ये दोनों रेंज को मतलब जो रेफरेंस होता है उसको एक साथ हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको ओके करेंगे, तो यहाँ पर बटन अवेलेबल हो गए। ठीक है, अब बटन तो अवेलेबल हो गए यहाँ पर ड्रॉप डाउन, तो यहाँ पर हमें क्या देना है, तो बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पर ये देखिए ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। वो टैब को हम क्या कर सकते हैं, बटन जो आता है ना, वो बटन को कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मतलब रेड वाला जो रहेगा वो एब्सेंट। ठीक है, तो रेड से हमें समझ में आता है कि वो एब्सेंट है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन में ऐड करना है ऐड अनदर आइटम। सेकंड वाला मतलब ग्रीन, जैसे ग्रीन वाला रहेगा यहाँ पर, तो जैसे ग्रीन पे करेंगे ना, ग्रीन बटन समझो ये वाला है। ठीक है, इस पे हम जैसे करेंगे तो यहाँ पर हम दे देंगे प्रेजेंट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं एक साथ, मतलब बटन तो वहां पर अवेलेबल होगा ही आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये दो बटन मतलब रेड मतलब एब्सेंट, प्रेजेंट के लिए ग्रीन हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद और भी आपको कुछ ऑप्शंस देने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे कि समझो वो लीव पर है, थर्ड वाला बटन जैसे कि वो मतलब लीव पर है, ब्लू अगर दे देते समझो, तो ऑन लीव, ये वाला भी हम क्या कर सकते हैं, ऑन लीव पर वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप बटन्स कोई भी आप बना सकते हैं ऐड। ठीक है, हेलो मल्टीपल सिलेक्शंस, यहाँ पर ये ऑप्शंस मतलब कैसे होता है कि
एक्सेल में तो ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बट इसमें इसमें एक बटन, जैसे कि उसको प्रेजेंट भी करना है और ऑन लीव भी करना है, ठीक है। मतलब वो प्रेजेंट तो है बट ऑन लीव पर है, तो या फिर एब्सेंट है या ऑन लीव पर है, मतलब डिपेंड। मैं आपको बस एग्जांपल बता रहा हूँ। इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि आप क्या वो बटन्स एक ही इसमें मल्टीपल कंडीशंस, आप मल्टीपल बटन्स मतलब मल्टीपल जो डेटा है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे। और एक ऑप्शन है इसमें एडवांस ऑप्शन। एडवांस में क्या होता है कि आपको दो ऑप्शंस होते हैं। डेटा इनवैलिड अगर होता है तो फिर क्या करना है, उसको वार्निंग करना है या फिर रिजेक्ट करना है। सो पहला वाला ऑप्शन करते तो बस वो वार्निंग दे देगा, ये देखो आपका डेटा आपने गलत एंटर कर दिया, ठीक है। सेकंड वाला जो ऑप्शन होता है वो क्या कर देता है कि वो पूरा रिजेक्ट ही कर देगा आपको, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन हमें अप्लाई करना है। यहाँ पर जैसे कि डिस्प्ले स्टाइल जो होता है ना, वो एरो में करना है आपको, देखो एरो में आ जाएगा, या प्लेन टेक्स्ट में करना है तो वहां पर आपको कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। बस यहाँ पर आपको ये शो हेल्प, यहाँ पर ये बटन है ना, ये एक्टिव करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि उसमें हमने क्या किया है, डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम शो हेल्प में जाकर वो टिक ऑप्शन एक्टिव करके प्लीज एंटर एब्सेंट प्रेजेंट एंड ऑन लीव, ठीक है। तो ये हम क्या कर सकते, मतलब हेल्प उसको, मतलब जैसे वहां पर हम टेक्स्ट मतलब माउस लेके जाएंगे तो आपको क्या करेगा वो हेल्प टेक्स्ट वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो चिप बाय डिफॉल्ट जो होता है वो चिप वाला होता है, एरो होता है, ठीक है। एरो से भी कर सकते हैं। तो जो हमने कलर किया था ना, वो बटन वाला कलर बस उसको अवेलेबल होता है। जैसे एरो कर देते तो देखो कलर यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और जैसे प्लेन टेक्स्ट करेंगे तो कलर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम चिप करेंगे और टर्न करेंगे। अब ये हमने रूल सेट कर दिया, पहले से आपको बता देता हूँ। अप्लाई टू रेंज मतलब दो रेंजेस हमने यहाँ पर दे दिए। क्राइटेरिया हमारा है ड्रॉप डाउन, उसमें तीन हमने मतलब ड्रॉप डाउन दिए, एब्सेंट प्रेजेंट ऑन लीव। उसमें साथ में हमने क्या कर दिया कि बटन्स जो कलर है फॉर्मेटिंग में उसको अप्लाई कर दिया हमने। यहाँ पर ऐड अनदर आइटम है तो आप और इसमें ऐड कर सकते हो। मल्टीपल अगर चाहिए, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मल्टीपल तो नहीं हम यूज करेंगे कर रहे, बट अगर करना है तो आप कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन में क्या क्या होता है कि शो हेल्प टेक्स्ट फॉर सिलेक्टेड सेल, मतलब वहां पर जैसे हम माउस लेके जाएंगे तो उसमें दिखा देगा कि आपको वो सेल में क्या एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर इफ डेटा इज इनवैलिड, इनवैलिड अगर होता है तो आपको रिजेक्ट करना है या वार्निंग देना है बस, ठीक है। और डिस्प्ले स्टाइल आपका कैसा चाहिए, चीप एरो प्लेन टेक्स्ट वाला। तो इस तरीके से एडवांस डेटा वैलिडेशन, मतलब ये तरीके से क्या कर सकते हो जब आप डेटा एंट्री कर रहे थे ना, तो ये बहुत सा मतलब इंपॉर्टेंट टूल होता है कि आप जब डेटा एंट्री करने से पहले आप अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपकी डेटा एंट्री एकदम स्मार्ट और एकदम वेल प्रूफ हो जाए, ठीक है। अब इसको हम डन करेंगे। अब इसको यूज कैसे करना है देखो, यहाँ पर देखो आपको ऑप्शंस आ गए। यहाँ पर देखो बटन्स, जैसे बटन पे क्लिक करूंगा ये देखो एब्सेंट, ये देखो फिर उसका प्रेजेंट, और समझो महेश ऑन लीव पर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत इफेक्टिव बटन आपको यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपसे सॉरी ये प्रेजेंट है, समझो ये प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप नाम कोई अगर आपका स्टाफ बढ़ देता है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप वो डेटा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। तो ये बेस्ट ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन में, पहला वाला ड्रॉप डाउन एकदम इफेक्टिव लगता है आपको। जैसे आप मतलब आप जैसे देखेंगे इसको तो प्रेजेंट एब्सेंट कलर से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। एक्सेल में ये फैसिलिटी नहीं है फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो ये हो गया ड्रॉप डाउन का। अब जैसे कि दूसरा ऑप्शन है उसमें देखो, अब जैसे कि हम क्या करेंगे, यही हम क्या करेंगे कॉपी करेंगे यहाँ पर। ये तो हमारा बाय डिफॉल्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टेटस यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने वहां पर ही हमने दिया था एब्सेंट प्रेजेंट, ठीक है। तो ऐसे पहले हम बना के भी रख सकते और ये रेफरेंस एज अ रेफरेंस यूज कर सकते, ठीक है। जैसे कि ये वाले रेफरेंस में हम पूरा वो ड्रॉप डाउन बटन यूज करने वाले, तो अभी ऐड रूल करेंगे। सेम देखेंगे दूसरा वाला ऑप्शन है ड्रॉप डाउन में, और ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज सेम है, बाकी तो सेम। आप बस इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उसका रेंज देना है कि आपको वो कहाँ पर है डेटा जहाँ पर वो आपको लेना है, ठीक है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर देखो वो रेफरेंस आ जाएगा। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए बटन सारे आ गए। आप बटन से वो एब्सेंट, मतलब अगर आपने पहले से बना के रखा है डेटा तो भी आप यूज कर सकते, या फिर आपको नया बनाना है तो भी आप यूज कर सकते। एक्चुअली में आप न्यू डेटा नहीं बना सकते, आपको वहां पर टाइप करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते, ये वाला भी यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पर आप
बाद में भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट के लिए समझो ग्रीन है तो वो भी कर सकते हो। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब ये एक्सेल में कैसे होता है कि बाद में अगर कोई आप चेंजेस कर देते हो तो पहले वाला जो आप वो अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वो लिंक होता है। तो जो भी आप जैसे पहले भी अगर आपने मतलब वो जैसे यहाँ पर हमने स्टेटस ऑलरेडी दिया, तभी जाके उसने क्या कर दिया, फॉर्मेटिंग उसको कर दिया। तो दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन टूल में ड्रॉप डाउन ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एक तो मतलब बाय डिफॉल्ट जो उसमें अवेलेबल है वो, और दूसरा रेंज से, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा डेटा वैलिडेशन का। उसके बाद देखेंगे हम, उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है टेक्स्ट वाला, ठीक है। अब टेक्स्ट में कैसे होता है कि टेक्स्ट कंटेन, टेक्स्ट डज नॉट कंटेन, टेक्स्ट इज एग्जैक्टली, टेक्स्ट इज वैलिड ईमेल, टेक्स्ट इज वैलिड यूआरएल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं। टेक्स्ट कंटेंट, अब जैसे कि देखिए कि यहाँ पर ये टेक्स्ट है, ये हमारे चार, देखिए इसे पूरा नाम मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, पूरी लिस्ट इसका सिलेक्ट कर दो, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, वो जो रूल है वो रूल हम इसमें और ऐड करेंगे, ठीक है। डेटा वैलिडेशन, ठीक है, ऐड रूल, ठीक है। तो हम ऐड कर सकते हैं इसमें। अब हमारा तो डेटा वैलिडेशन का तो जो ड्रॉप डाउन है वो तो खत्म हो गया। अब देखेंगे टेक्स्ट कंटेंट्स। टेक्स्ट कंटेंट मतलब क्या है कि इसमें हम वैल्यू और फॉर्मूला, जैसे कि मुझे क्या करना है, रमेश, ठीक है। तो अब देखिए रमेश, ठीक है, ये तो मेरा, मुझे क्या करना है कि रमेश को बस मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर शो हेल्प करूंगा, तो जैसे रमेश होता है तो उसको क्या करना है, रिजेक्ट होता है। बाकी वालों को क्या करना है, फिर शो वार्निंग, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे शो करना है मुझे, यहाँ पर देखिए रमेश को बस यहाँ पर देखिए वैलिड हो गया, बाकी सब क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। मतलब क्या है कि पहले से ये वाला ऑप्शन एक्सेल में अवेलेबल नहीं होता है इनवैलिड करके। मतलब क्या है कि जो हमने डेटा पहले से सिलेक्ट करके रखा है उसके ऊपर हम एक्सेल में कैसे होता है कि हम वो अप्लाई नहीं कर सकते। जब आप डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में वो पूरा डेटा वैलिडेशन वो अप्लाई कर देता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक्सेल गूगल शीट का मतलब टूल होता है, मतलब टूल का इफेक्ट होता है कि ये जो आपने पहले से डेटा करके रखा है उसके ऊपर भी अप्लाई कर देता है, और इसके बाद में जब आप करेंगे तो उसके ऊपर भी अप्लाई करके दे दिया। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ही टेक्स्ट वैलिड किया, कौन सा, रमेश वाला, ठीक है। बाकी सब मुझे क्या करना है, इनवैलिड करना है। तो उस तरीके से कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, समझो ये पूरा हमने सिलेक्ट कर दिया। इसमें मैं क्या करूंगा कि मुझे बस प्रेजेंट वाला वैलिड अगर होता है तो वो देखूंगा कि होता है कि नहीं, ठीक है। टेक्स्ट कंटेंट्स, मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट को क्या करूंगा मैं, वैलिड। शो वार्निंग, बस वार्निंग। अगर इसको क्या करेंगे हम, रिजेक्ट करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। इसे डन करेंगे तो यहाँ पर देखो इनवैलिड यहाँ पर आ गया, ठीक है। बस प्रेजेंट को उसने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, बाकी जो है वो इनवैलिड वाला ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। तो जो जो हमने सिलेक्ट किया था, यहाँ पर हमने प्रेजेंट, प्रेजेंट को उसने वैलिड कर दिया, बाकी उसने रेड मार्क दिखा दिया। इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट में भी क्या कर सकता है वो, जो टेक्स्ट कंटेंट स्पेसिफिक टेक्स्ट है तो उसको ही वो क्या करेगा, वैलिड करेगा, बाकी को पूरा इनवैलिड करके दे देगा। अब टेक्स्ट में थोड़ा सा उसमें दो ऑप्शन है कुछ, ठीक है। टेक्स्ट डज नॉट कंटेन, मतलब कंटेंट्स, मतलब जो है हम जो दे देंगे उसको वैलिड करेगा, बाकी का इनवैलिड करेगा। टेक्स्ट डज नॉट कंटेन मतलब उसके अपोजिट वाला, मतलब जो जैसे कि यहाँ पर मैं बस क्या करूंगा, रमेश करूंगा, मतलब रमेश को छोड़ के सबको वो वैलिड करेगा, ठीक है, डन। देखो, मतलब रमेश को क्या कर दिया उसने, इनवैलिड कर दिया, और बाकी सबको वैलिड कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं उसको, ऐसे आप रूल जो है कितने भी ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट एग्जैक्टली, जैसे मतलब कंटेंट्स है और टेक्स्ट एग्जैक्टली दोनों देखा जाए तो सेम ही है, ठीक है। टेक्स्ट एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं टेक्स्ट एग्जैक्टली, जैसे कि हमने यहाँ पर दे दिया सुरेश, इसको कर दिया, बाकी आप सेम है, डन करेंगे तो सुरेश को वो क्या करेगा, करेक्ट पकड़ लेगा, बाकी को वो इनवैलिड कर देगा, ठीक है। अब जैसे कि अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पर बना के देखते हैं, ठीक है, सुरेश एट जीमेल, ठीक है, महेश जीमेल डॉट कॉम, ठीक है। तो ये मैंने 3 ईमेल आईडी मतलब यहाँ पर देख लिए। मुझे क्या करना है कि वो तीनों ईमेल आईडी को चेक करना है कि वो वैलिड है कि नहीं। तो ऐड रूल करूँगा मैं, ठीक है, ड्रॉप डाउन में जाऊँगा, ठीक है। इस तरीके से मैं चेक करूँगा कि वैलिड ईमेल, ठीक है,
वैलिड ईमेल। अब देखिए एक ही वैलिड हो जाएगा दूसरे वाले जो दो है वो इनवैलिड हो जाएगी। यानी कि ईमेल आईडी के जो मतलब ईमेल आईडी भी आप क्या कर सकते हो, एक्सेल में ये फैसिलिटी नहीं है आप ईमेल आईडी उसको वैलिड कर सके, बट इसमें वो फैसिलिटी है कि आप ईमेल आईडी को वैलिड कर सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यूआरएल, यूआरएल मतलब क्या होता है कि वेबसाइट जो होते हैं ना www.google.com, ये वाला ऑप्शन हमने दे दिया www गूगल, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। फिर गूगल डबल डॉट कर दिया मैंने, ठीक है, गूगल कॉम कर दिया। अब इसमें से मुझे क्या करना है कि वेबसाइट वो कौन सा वैलिड है वो चेक करना है, ठीक है। तो ऐड रोल में जाऊंगा, ठीक है, टेक्स्ट इज अ वैलिड यूआरएल, तो जो वैलिड है अब यहाँ पर वो तो उसने वैलिड कर दिया, बाकी जो है वो उसने इनवैलिड कर दिया, ठीक है। तो वेबसाइट का भी एड्रेस हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये हुआ मतलब टेक्स्ट के लिए रूल। अब जैसे कि डेटा के लिए रूल समझो जैसे कि समझो ये मैं कुछ डेट्स एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने एंटर कर दिया और इसको मैंने ड्रॉप डाउन कर दिया। जैसे ड्रॉप डाउन करूँगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डेट उसमें आ जाता है। इसमें कुछ मैं थोड़ा सा इनवैलिड डेट्स में डाल देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब डेट्स के कौन से ऑप्शन है वैलिडेशन में, तो जैसे जाऊंगा मैं डेट्स में, क्राइटेरिया में सिलेक्ट करूंगा। ये मैं आपको वापस आपको थोड़ा सा बता दूं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि गूगल शीट में ये डे 3 पे क्यों टॉपिक ले रहा हूँ, बिकॉज कि आपको डेटा एंट्री करना मस्ट होता है और डेटा एंट्री करते टाइम आपका टाइम सेव हो जाए और आपको डेटा एंट्री करते टाइम स्मार्ट ट्रिक्स मिल जाए, इसलिए मैं ये आपको डेटा वैलिडेशन वाला ये टूल आपको सिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए वैलिड इज वैलिड डेट, जो भी वैलिड है ऑब्वियसली ये तो आपको अभी पता चल गया होगा कि जो इनवैलिड है उसको रेड में वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। डेट इज मतलब एक स्पेसिफिक डेट, जैसे हम टेक्स्ट में दिए ना टुडे का डेट है, ठीक है, टुमारो का डेट है यहाँ पर। अब जैसे कि मैं थोड़ा सा टुडे का डेट वो वाला हम थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हम चेक करेंगे, ठीक है। डेट, डेट इज टुमारो, डन। टुमारो को डेट यहाँ पर अगर आपको डिस्प्ले होते तो टुमारो डेट यहाँ पर वैलिड किया जाएगा, बाकी तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको एडिट करेंगे, ऐड रूल करेंगे। अब देखते ड्रॉप डाउन, ठीक है। डेट इज बिफोर, और डेट इज बिफोर मतलब क्या है कि टुडे से पहले वाला डेट, टुमारो से पहले वाला डेट, यस्टरडे से पहले वाला डेट, ठीक है। अगर यस्टरडे से पहले वाले डेट नहीं है तो उस पूरा इनवैलिड करेगा, ठीक है। इन द पास्ट वीक पास्ट वीक का भी नहीं है, ठीक है। ये तो एग्जैक्ट डेट, एक स्पेसिफिक डेट आपको चाहिए समझो, मुझे चाहिए, डन, ठीक है। ये हो गया स्पेसिफिक डेट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट का भी सिंपल है, मतलब ये तो आप जैसे मोबाइल में वगैरह देखते हैं ना उस तरीके से भी आप यहाँ से वो अप्लाई कर सकते हो। मतलब इसमें देखिए इज वैलिड डेट, आपको स्पेसिफिक डेट अगर रॉन्ग डेट आपने एंटर किया है वो तो वैलिड और इनवैलिड मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो फॉर्मेट होता है MMDD YY होता है, ठीक है। आप अगर गलती से DD मतलब डेट पहले एंटर कर देते हो तो वो क्या करते हैं रॉन्ग आपको कर देगा। फिर डेट इज मतलब कि एक स्पेसिफिक डेट, फिर डेट इज बिफोर, ठीक है। तो डेट इज बिफोर मतलब टुडे, यस्टरडे वगैरह वो आप क्या कर सकते हो यहाँ से वो कर सकते हो। डेट इज आफ्टर, स्पेसिफिक डेट के बाद आप क्या कर सकते हो, फिर डेट इज आफ्टर, फिर टुमारो के बाद का, फिर यस्टरडे के बाद का। तो ये वाला ऑप्शन क्या कर सकते हैं आप थोड़ा सा चेक कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा ऐड ऑप्शन वही, बाकी तो नीचे जो आज ऑप्शन आते हैं वो सब सेम ही रहते। तो ये हो गया डेट का, ठीक है। ये डेट इज नॉट बिटवीन, डेट इज बिटवीन, समझो बिटवीन, तो बिटवीन मतलब क्या है कि समझो आप यहाँ पर जैसे कि ये वाला डेट है तो जैसे डन करेंगे तो इसी बिटवीन जो डेट है वो क्या करेगा वैलिड करेगा, बाकी सब इनवैलिड आपको करके दे देगा।
मतलब ये तो आप क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने पहले डेटा एंटर करके रखा है, इसलिए हम उसको वैलिड है कि इनवैलिड है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको एंटर भी करना है तो पहले भी आप क्या कर सकते हो, उसको मतलब आप डाल सकते हो, पहले से उसको मतलब अप्लाई कर सकते हो, ताकि बाद में जब आप एंटर कर सके तो वही वैलिड डेटा उसमें एंटर हो जाए। ये तो हो गया डेट का। अब हम थोड़ा सा नंबर का देखेंगे। कुछ नंबर्स में आपको यहाँ पर एंटर करके दे दूंगा, दिखा दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि नंबर्स का भी कैसे होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये नंबर्स हो गए, तो मैंने साइज कर दिया। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। अब हम नंबर का रूल देखेंगे, लास्ट वाला, नंबर के लिए क्या क्या ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन में। तो लास्ट में जाएंगे क्राइटेरिया में, नंबर के लिए है, एक और भी है इसमें चेक बॉक्स वाला, वो भी आपको बता दूंगा। ग्रेटर देन, ये तो सिंपल है, ग्रेटर देन वाला जैसे ग्रेटर देन करूंगा, मैं कुछ नंबर दे दूंगा तो क्या करेगा 500, 500 से ज़्यादा वाले जो नंबर्स है वो आपको क्या करना है, वार्न करना है। ठीक है, या रिजेक्ट करना है। ठीक है, रिजेक्ट ही करना है, मतलब अभी तो पहले आपने एंटर किया तो वो रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको क्या कर देगा, बस वो वार्न करके दे देगा। जैसे यहाँ पर जाएंगे तो इनवैलिड वैलिड वाला पूरा यहाँ पर ऑप्शन, 500 से ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे तो दो ही ऑप्शन है, ये वाला और ये वाला, और ये वाला एक है। ठीक है, तो इस पे जाएंगे तो वो वैलिड दिखा देगा, और बाकी सब जो है वो उसको इनवैलिड दिखा देगा। तो सिंपल, मतलब इसमें भी आप वो रूल अप्लाई कर सकते हो नंबर के लिए। लेस देन, फिर लेस देन का भी कर सकते हो, लेस देन 200 वाला आपको करना है, यहाँ पर 200 करेंगे तो वो वाला ऑप्शन क्या कर सकते हो, ऑप्शन कर सकते हो। तो अभी जो ग्रेटर देन 200 वाला ऑप्शन है उसको इनवैलिड करेगा वो। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर, तो देखो सबको इनवैलिड दिखा रहा है, क्यों, इनपुट मस्ट बी लेस देन 200। ठीक है, तो वहाँ पर मतलब वो बता रहा है कि आपका यहाँ पर लेस देन 200 ही होना चाहिए, अदरवाइज ये वैल्यू आपकी इनवैलिड है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं मतलब 145 करूँगा एंटर यहाँ पर, तो वो अब वो वैलिड हो जाएंगे। जैसे 125 करूंगा तब वो वैलिड हो जाएंगे। तो इस तरीके से नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं, वैलिड इनवैलिड कर सकते हैं। मतलब क्या है कि ये कब यूज आता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टूडेंट के बाहर से आप अगर एंटर कर रहे हो तो मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 100 होगा। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट में 150 होता है, तो 100 तक आप क्या कर सकते हो, आप डेटा मतलब नंबर्स उसमें एंटर कर सकते हो। बाय मिस्टेक 35 करना होता है, आप 135 टाइप कर देते हो वहां पर, तो फ्लो में क्या होता है कि वो नंबर आप वो भूल जाते हैं कि 135 हो गया। बट अगर ये वो डेटा वैलिडेशन वहां पर अप्लाई करे तो वहां पर आपको वो रोक के रखेगा कि देखिए आपने जो नंबर एंटर किया वो रॉन्ग एंटर किया। ये तो हो गया नंबर्स का। उसके बाद देखिए और एक उसमें ऑप्शन है चेक बॉक्स का। चेक बॉक्स मतलब क्या होता है कि आप चेक बॉक्स भी उसको बना रख सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे काम करेगा, देखो जैसे कि यहाँ पर, यहाँ पर हम चेक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। ठीक है, तो चेक बॉक्स मतलब क्या कि यहाँ पर किसके लिए चेक बॉक्स, चेक रहेगा समझो ट्रू के लिए। ठीक है, और फॉल्स रहेगा अनचेक के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम स्टेटस बना के रख सकते हैं, तो हर एक इसमें आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि ट्रू करेंगे इसमें, जैसे कि हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टेटस दे देंगे, और यहाँ पर उसका रिपोर्ट दे देंगे, मतलब प्रोजेक्ट दे देंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट यहाँ पर दे देंगे, फिर प्रोजेक्ट 1। ठीक है, प्रोजेक्ट 2, और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा उसका रिपोर्ट का हम देख सकते हैं कि वो कंप्लीट है या ट्रू है फॉल्स है, मतलब कंप्लीट है कि नहीं, वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, ऐड रूल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे चेक बॉक्स के लिए, चेक बॉक्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जाएंगे, देखो बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पर हमने ले लिया, तो ले लेगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स तो ऑलरेडी है, जैसे मतलब अभी क्लिक करेंगे यहाँ पर, मतलब इसका मतलब है तो ट्रू, या फिर कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट 1 कंप्लीटेड, या फिर यहाँ पर अनकम्प्लीटेड, इसको डन करेंगे। यहाँ पर चेक बॉक्स आ गए,
मतलब प्रोजेक्ट 1 कंप्लीटेड है और प्रोजेक्ट 3 अनकम्प्लीट मतलब कंप्लीट है। सेकंड वाला बॉक्स खाली है मतलब वो अनकम्प्लीट है। तो इस तरीके से ये चेक बॉक्स वाला ऑप्शन यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब आपको मैंने सिखा दिया डेटा वैलिडेशन का। आप अगर एक्सेल में अगर डेटा वैलिडेशन आपने यूज़ किया है, मैंने उसका भी वीडियो बना के रखा है, वो भी आप देख लीजिए। और उसका यहाँ पर आप गूगल शीट से कंपेयर करेंगे तो गूगल शीट में बहुत बहुत मतलब इफेक्टिव और एडवांस लेवल पे डेटा वैलिडेशन आपको अवेलेबल है। डेटा एंट्री करते टाइम और डेटा एंट्री करने से पहले भी आप उसको वैलिड कर सकते हो। तो ये बहुत बहुत आपको मैंने अच्छा वाला टॉपिक सिखा दिया है दोस्तों। इसके वजह से मुझे मतलब आपको सिखाने में और थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आगे में आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। और भी ऐसे गूगल शीट में हम डे 4 में चले जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा एडवांस टॉपिक मैं लेने वाला हूँ। इसके ऊपर आपको मैं अगले इसमें बता दूंगा कौन सा टॉपिक इसमें लेने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये शीट मैं आपको शेयर करके रखूंगा ताकि आप इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर जाए, आपको डिटेल्स में आ जाए। ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें इजीली आप देख के वही देख के आप क्या कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके पहले के टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके मतलब आने वाले सारी वीडियो आपको पहले सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, चलो दोस्तों हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।